दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं दीपक माथुर भिखेवाड़ा। आइए हम पहुंचे हैं नागरिक अस्पताल नरवाना में, जो कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है। उनकी कुछ मांगे हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं भाई साहब। नमस्कार भाई जी। मैं भाई सब साहब, जो 2 दिन मतलब दूसरा दिन आज अपने हाँ, प्रदर्शन को। मैं सबसे पहले तो हमारे मीडिया भाइयों वालों का धन्यवाद करूंगा जो आप हमें 2 दिन से कवरेज कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा अभी तक स्वास्थ्य विभाग जींद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज हमारा दूसरा दिन था जो धरना हमारा हर CHC PHC पर सफलपूर रहा। और हम अगर स्वास्थ्य विभाग जींद जल्द कोई इस पर निर्णय नहीं लेता तो 31 तारीख को सोमवार से जिला जींद कार्यालय सिविल सर्जन पर अपना अंशकालीन धरना देंगे। और सभी अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो जींद में प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, सोमवार को जरूर पूरे हर CHC PHC से सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और सोमवार को जींद में पूरा जोरों शोरों से प्रदर्शन करेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के आह्वान पर हमने ये धरना किया है। और इसको हम पूर्ण रूप से जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक हमें कितने ही दिन लग जाए या भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब तक ये स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागेगा, जब तक हम हमारा धरना कभी भी बंद नहीं करेंगे। और जब तक हमारे चुम्बन कर्मचारियों की ट्रांसफ़र वापस उनके मूल स्थान पर नहीं कर दी जाएगी, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और जितने भी मेरे भाइयों की लिस्ट में अभी तक नाम नहीं भेजे गए, जल्द से जल्द मैं ठेकेदार से अनुरोध करूंगा वो आप लिस्ट लगाने का काम करें और हमें कर्मचारियों को अपना काम करने का अधिकार दें। हम नहीं चाहते कि हम इस कोरोना महामारी में अपना काम छोड़कर रोडों पर बैठे हड़ताल करने के लिए मजबूर हों। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, जल्द से जल्द आप इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें और सभी तबादले रुकाकर उनके मूल स्थान पर लें। और मैं स्वास्थ्य विभाग के गब्बर शेर कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री अनिल विज से अनुरोध करूंगा, आप जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में ये ठेकेदारों द्वारा इतना भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। एक कर्मचारी को यहाँ से सपीदो वाले को नरवाना, नरवाना वाले को जुलाना, कालवा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की नीति से किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा। जैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आपको लगता है कि इतने दूर कर्मचारी नौकरी करने के लिए जाएंगे? नहीं सर, मैं कभी भी नहीं मान सकता। एक लेडीज का यहाँ नरवाना से उसके मूल स्थान से CHC कालवा पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि नरवाना से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक लेडीज होते हुए वो वहाँ पर नौकरी कैसे कर लेगी? वो अपने परिवार को संभालेगी और क्या नौकरी करेगी? मैं प्रीति जी से कहना चाहूँगा वो आप इस पर अपने विचार रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं नरवाना नागरिक अस्पताल के कार्यरत हूँ। मेरा नाम प्रीति है। मेरी यहाँ से नरवाना से बदली होकर कालवा कर दी गई है। मेरे परिवार भी है, छोटे बच्चे भी हैं। मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पे जॉब करने के लिए? फिर घर वाले बोलते हैं कि इससे तो अच्छा अपनी नौकरी छोड़ दे, कि क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का, जब घर वाले भी सहमत नहीं हैं। यहाँ तो सारे सहमत हैं, मैं आती हूँ, घर वाले भी छोड़ के जाते हैं, वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ संभव नहीं हो सकता किसी। देखिए, प्रीति जी ने कहा कि अब इसकी नरवाना से तो ट्रांसफ़र कालवा कर दिया गया है और इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन एक महिला इतनी दूर नौकरी नहीं कर सकती। मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि हम मेरा यहीं पर बदली रुकवा दी जाए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप क्या कहना चाहोगे? जो प्रदर्शन जारी दूसरा दिन हो गया, हमारे को 1 मंथ हो गया है बिना सैलरी के काम करते हुए। हमारी अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो मैं अनुरोध करती हूँ सरकार से कि हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और इनका तबादला भी रोका जाए। मतलब कितने दिन से सैलरी नहीं आई आपकी? 2 मंथ की रहती है अभी सैलरी। वो दे ही नहीं अभी तक। अभी से 1 मंथ का तो पता ही नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे। हमारी अटेंडेंस ही नहीं लगा रहे हैं ये लोग। देखिए, अभी तक अटेंडेंस लगाई जा रही है, कोई रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं है कि अभी तक कोई सैलरी नहीं दी है और इस मई के मंथ का भी पता नहीं है कि सैलरी देंगे या नहीं। आइए हम कुछ साथी और हमसे बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। जब दूसरा दिन धरना जारी है भाई साहब आपका, तो आप क्या कहना चाहते हो? भाई साहब, मैं तो सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारे ये जैसे भी कर्मचारी हटाए गए हैं और जिनकी ट्रांसफ़र की गई है, इनको वापस दोबारा ले तो हमें धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई प्रदर्शन की आवश्यकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है जो, उनके आह्वान पर ही हम बैठे हैं और उनका ही एक आदेश हमारे पास आया है, जब तक हमारी जो मूल स्थान पर ड्यूटी नहीं आती तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर
सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती तो हम इससे भी और अग्रसिव आंदोलन करने की पूरी कोशिश है हमारी। बस यही हमारी सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से यही मांग है कि हमें अपने एक ठेकेदारी प्रथा से थोड़ा मुक्ति करवाई जाए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, ये दूसरा दिन धरना हो गया? मांग है कि जिस चीज भाई की ट्रांसफ़र की जाएगी है उसको मूल स्थान पर लाया जाए जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहा है, और जिसकी मेल में नाम नहीं आया है, जो कर्मचारी यहाँ 1 महीने से फ्री में काम कर रहे हैं, महामारी में फ्री में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी का भी प्रबंध किया जाए। भाई वो 1 महीने से फ्री में काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो मतलब 1 महीने से सैलरी नहीं आई या कई महीने से नहीं आई? नहीं, ये तो पिछले ठेकेदार की 2 महीने से बाकी है, और ये मई महीने से 1 तारीख से यहाँ पे कोरोना को देखते हुए यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। इसका पता नहीं ये आएगी या नहीं आएगी। मतलब पहले ठेकेदार कोई और था, अब नया आ गया अब है। नहीं आ गया। अब नया क्या कहता है? नया तो ये कह रहा है भाई मैं 1 तारीख से आपके मई की सैलरी डाल दूंगा। फिर डालेगा कब वो? अब नू ला लो 119 कर्मचारी है नरवाना में, 119 में से यहाँ पे कम से कम 55 कर्मचारियों की यहाँ पे लिस्ट ज्वाइनिंग आई है। उनमें से 11 कर्मचारियों की तबादला कर दिया गया है। कहीं काड़वा भेज दिया है, किसी को मुआना भेज दिया, किसी को अड़ेवा भेज दिया गया है, किसी को स्पीदो भेज दिया गया है। वो 2 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, फिर वो यहाँ से इतनी दूर कैसे जाएंगे? इसलिए हमारी सरकार से और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से, सीएमओ से, इनसे यही मांग है कि इनको मूल स्थान पर रखा जाए और उनके वो तबादला को देखिए रोका हमारे जाए। साथ तो अमीर गोयत है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जो जींद वाले सीएमओ हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिला है आपको? हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधीय भारतीय मजदूर संघ का मंत्रिमंडल की एक कार्यकारी दिनांक 27 मई को सिविल सर्जन से मिले थे। हमने वहां पर अपनी मांगे रखी कि सर जिस भी कर्मचारी की ट्रांसफ़र की गई है उनको आप जल्द से जल्द वापस लेने का काम करें। सिविल सर्जन ने हमारी सारी बात मानते हुए सभी ट्रांसफ़रों को वापस करने के लिए कंपनी को रिमाइंडर लिखा। फिर सीएमओ साहब के द्वारा एक कंपनी का प्रतिनिधि बुलाया गया, जहां पर कंपनी के प्रतिनिधि ने आके साफ साफ मना कर दिया, हम किसी भी तरह से ये ट्रांसफ़र वापस नहीं ले गए, ये हमने सोच समझ के किए गए। और जो ये ट्रांसफ़र किए गए हैं कंपनी ने सरासर झूठे आरोप लगाकर किए गए हैं। कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं कि इनका काम के प्रति वो नहीं है, अपने काम के प्रति वो नहीं है, सक्षम नहीं है, और ये रात को ड्यूटी टाइम पर सोते मिले गए हैं। जब कंपनी को अभी तक कर्मचारियों की ज्वाइन ही नहीं कराई महकमे में, कंपनी को कैसे पता चल गया कि ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ही सिर्फ तबादले कर रही है, और ये सीएमओ सर के भी आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी दोबारा अपील करना चाहता हूँ, आप इसमें खुद संज्ञान ले और जल्द से जल्द जींद स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को से मुक्ति दिलवाने का काम करे। देखिए, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उन्होंने जो भी कहा है उनकी मांगे जायज़ है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते रहिए एमडी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद।